बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्कॉलरशिप की स्कीम जो आई है, तो उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो लास्ट डेट क्या है उसकी, और कितने पैसे मिलेंगे मंथली या ईयरली। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, और उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्या मिलेगा हमें, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। इस स्कीम का जो नाम है दोस्तों वह है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे। वेबसाइट में आपके सामने रजिस्टर, लॉगिन और पब्लिक नोटिस, ये तीन ऑप्शन दिखेंगे। पब्लिक नोटिस पे क्लिक करेंगे हम, तो हमारे सामने एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कि। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि योजना जो है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के नाम से जानी जाएगी। छात्रवृत्ति में राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र जो हैं वो प्रत्येक वर्ष संस्थागत नियमित छात्र छात्राएं पात्र होंगे इसके लिए। और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 2023-24 इसी साल से दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हुई है। और यह छात्रवृत्ति सामान्यतः 2 किस्तों में छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब 2 किस्तों में पैसे जो हैं वो मिलेंगे। चौथा ऑप्शन देखते हैं, स्नातक प्रथम वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय परिसर के प्रत्येक संकाय में, मतलब हर डिपार्टमेंट में प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष में जो बच्चे प्रवेश लेते हैं उनके जो 12वीं के परिणाम हैं उनका परीक्षण किया जाएगा। और ऐसे छात्र छात्रा जिनके न्यूनतम 80% अंक थे इंटर में, वो लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। और उनमें से भी जो उनका डिपार्टमेंट होगा, जैसे एग्जांपल बतौर ले लीजिए आपने बीएससी में एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो बीएससी जेडबीसी का जो डिपार्टमेंट है तो उसमें 80% से ऊपर वाले, जिनके इंटर में 80% से अधिक नंबर आए हैं या 80% हैं, वो लोग इसमें फॉर्म फिल करेंगे। उनमें से भी जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त करेंगे, एग्जांपल बतौर ले लीजिए 5 लोगों ने फॉर्म फिल किया, उसमें से एक के 85, 84, 83, 82, 81 इस टाइप से परसेंटेज हैं, तो ऑटोमेटिकली 83, 84 और 85 वालों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि क्रमशः धनराशि 3,000 रुपये जो फर्स्ट 85% सबसे ज़्यादा जो होगा उसको, सेकंड स्थान पे जो आएगा वो होगा 2,000 रुपये उसको मिलेंगे, और 1,500 रुपये मिलेंगे जो कि थर्ड स्थान पे होगा उसको। इसमें पांचवा कॉलम दिया हुआ है, प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष यथा लागू, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर जो होगा वो वैसे ही रहेगी स्कॉलरशिप, यथा लागू लिखा हुआ है इसमें। छात्र छात्राओं को प्रतिवर्ष महाविद्यालय स्तर स्लैश विश्वविद्यालय स्तर पर पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम में न्यूनतम 60% अंक के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः। इसमें दोस्तों फर्स्ट ईयर में तो इंटर के बेस पे स्कॉलरशिप मिलेगी, और जो सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में आपको मिनिमम 60% लाने हैं। 60% में भी 60% से ऊपर वाले जो छात्र होंगे वो सेकेंड ईयर की इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और उसमें भी जो जिनका फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये स्थान आएगा अपने संकाय में, अपने डिपार्टमेंट में, उन लोगों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे देखते हैं, छठा पॉइंट है, स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के उपरांत प्राप्त अंक के आधार पर ऐसे छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित संकाय में स्नातक स्तर पर कुल 4 वर्ष या 3 वर्ष के परिणाम के आधार पर प्रथम, द्वितीय और थर्ड न्यूनतम 60% अंक के साथ प्राप्त किया हो, को क्रमशः 35,000, 25,000 और 20,000 एक मुश्त धनराशि प्रदान की जाएगी। तो इसमें दोस्तों जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षाएं होंगी उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे अपने डिपार्टमेंट में,
मिनिमम 60% से अधिक अंक आने चाहिए। अगर पूरे डिपार्टमेंट में किसी के भी 60% से ऊपर नहीं है तो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल वो नहीं है। 60% से ऊपर कई सारे बच्चों के हैं, तो उनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों को चुना जाएगा। उनको जो फर्स्ट आएंगे उनको 35,000 रुपये, सेकेंड वालों को 25,000 रुपये और जो थर्ड आएंगे उनको 20,000 रुपये एक मुश्त धनराशि लास्ट ईयर में दी जाएगी। 7वें कॉलम में आते हैं तो उसमें लिखा है 2 वर्षीय पीजी होने की दिशा में पीजी के अंतिम वर्ष में प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं को न्यूनतम 60% अंक के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी। तो ये पीजी के लिए आ गया दोस्तों। छठा पॉइंट जो है, मिनिमम आपको 60% अंक लेके आने हैं और जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे उनको 5,000, 3,000 और 2,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे फर्स्ट ईयर में। अब सेकेंड ईयर में दोस्तों सेम चीज़ है, 60% मार्क्स लेके आने। पीजी के लिए यह है 8वां पॉइंट। एक मुश्त पैसा मिलेगा 60,000, 35,000 और 25,000 रुपये। 9वां पॉइंट देखते हैं हम दोस्तों, स्नातक प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं में से प्रत्येक महाविद्यालय बीवी के परिसर में प्रत्येक संकाय से 10% उत्तीर्ण छात्र छात्राएं जो न्यूनतम 75% एवं उससे अधिक अंक लाएंगे। तो इसमें कहा गया दोस्तों कि जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर में जो भी बच्चे बैठेंगे तो वो जो प्रत्येक संकाय हर डिपार्टमेंट में 10% ऐसे छात्र जो 75% से अधिक अंक लेकर के आएंगे और उनकी जो उपस्थिति है वो भी 75% होनी चाहिए, उससे अधिक ही होनी चाहिए। उनको 1,500 रुपये प्रति माह की जो है वो स्कॉलरशिप दी जाएगी। उक्त 10% की सीमा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र छात्राओं से अलग होगी। मतलब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आ रहे हैं उनको अलग से स्कॉलरशिप मिलेगी और जो 10% में आएंगे, 75% से ऊपर जिनके मार्क्स होंगे उनको 1,500 रुपये अलग से स्कॉलरशिप दी जाएगी सरकार के द्वारा। अब इसमें लिखा हुआ है यदि 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएँ 10% से अधिक होंगे तो ऐसी दशा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10% छात्रों का ही चयन किया जाएगा। अगर वो ज़्यादा होते हैं तो उनके जो मेरिट बनेगी उसमें जो टॉप 10% में आएंगे उनको ही दिया जाएगी छात्रवृत्ति। भले से आपके अंक जो हैं वो 75% से कितने भी अधिक क्यों ना हो, आपको टॉप में आना है। दोस्तों ये थी इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पैसे कितने कितने मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे। अब इसमें अनिवार्य अर्हताएँ जो हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि छात्र और छात्रा विश्वविद्यालय अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा स्नातक प्रथम वर्ष हेतु परीक्षाओं को छात्रवृत्ति दिए जाने से पूर्व बिना किसी अवरोध के उत्तीर्ण किया गया हो। अंक सुधार परीक्षा के उपरांत प्राप्त अंक को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने अपना सुधार परीक्षा का फॉर्म फिल किया हुआ है तो वो कंसीडर नहीं होगा। जो फर्स्ट टाइम में आपकी परसेंटेज बनेगी केवल वो ही आपका जो है इसमें एलिजिबल हो गए आप। अगर उसमें आपके 80% से ज़्यादा नंबर आते हैं 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे 60% से ज़्यादा नंबर आते हैं तब। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है छात्र छात्रा की महाविद्यालय में अध्ययनरत पाठ्यक्रम अथवा विषय में न्यूनतम 75% की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी। किसी भी सत्र के उक्त अवधि तक ही छात्रवृत्ति देय होगी। चयनित छात्र छात्रा को संबंधित सत्र के 12 महीने की गणना 1 जुलाई से 30 जून के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये इसकी एलिजिबिलिटी है। बाकी इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं कि इंटरमीडिएट जो है वो 23-24 में ही पास किया हो आपने, और कुछ पॉइंट्स इसमें और दिए हुए हैं। तो मेन पॉइंट जो थे दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अब दोस्तों जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। ये PDF आपको यहाँ मिल जाएगी, इसको आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लीजिए।
अब हम होम पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है रजिस्टर का, इस पर क्लिक करेंगे। एप्लीकेंट नेम एंटर करना है, फादर नेम सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मदर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बनाना है आपको। यहाँ एक कैप्चा सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है, इसको फिल करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने डिटेल जो है वो चेक करने का ऑप्शन आया है। प्रॉपर डिटेल चेक करना है, कुछ चेंजेस हैं तो एडिट पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू ईमेल क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ओटीपी जो है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी चेक करनी है। ओटीपी एंटर किया है दोस्तों हमने, अब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब हमें लॉगिन करने के लिए कहा गया है, कंप्लीट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म। लॉगिन का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लॉगिन यूजिंग पासवर्ड और लॉगिन यूजिंग ओटीपी, जिस ऑप्शन को आपको सूटेबल लगे आप करिए। मैं पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करूँगा। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ एंटर करनी है। ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा एंटर करेंगे और लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली। अब यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसमें पर्सनल डिटेल जो है वो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो यहाँ पे शो होगी। नेम, फादर नेम और मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस आपको अपना यहाँ एंटर करना है और परमानेंट एड्रेस इस वाले टैब में आपको ओपन करना है, एंटर करना है। इसमें दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जो हमारे आधार कार्ड में है, परमानेंट एड्रेस वो है जो वहाँ का हमारा स्थायी है। ईमेल आईडी मेंशन होगी, मोबाइल नंबर भी शो हो रहा होगा आपको। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है अपनी, समर्थ आईडी और इनरोलमेंट नंबर जो कि आपको आपके कॉलेज से मिलेगा वो आपको यहाँ एंटर करना है। डोमिसाइल अगर आपका उत्तराखंड का है तो येस, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं इसमें। यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फ़िलहाल दोस्तों इसमें 4 ही यूनिवर्सिटियाँ शो हो रही हैं, तो इन 4 यूनिवर्सिटी में अगर आप स्टडी करते हो तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद कॉलेज का नाम यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद कोर्स का नाम सेलेक्ट करना है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में यूजी में हो, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट, अगर आप पीजी में हो तो पोस्ट ग्रेजुएट। यूजी सेलेक्ट करके आपको अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आप कौन से ईयर में है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप में एक ऑप्शन आएगा अप्लाई विद 12th मार्क्स, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ फ़ोटो साइन अपलोड करना है। फ़ोटो जो है वो मैक्सिमम 100 KB, सिग्नेचर भी 100 KB, फॉर्मेट जेपीईजी, पीएनजी और जेपीजी होना चाहिए। फिर यहाँ पे फ़ीस रिसिप्ट अपलोड करनी है पीडीएफ फाइल में। उसके बाद नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद एजुकेशन डिटेल एंटर करने का ऑप्शन दिया आया हुआ है। अप्लाइंग विद 12th मार्क्स, और ऑप्टेंड आपके 12th में कितने आए थे वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ एंटर करना है। टोटल परसेंटेज यहाँ बन के आ जाएगी जो कि 80 अबव होनी चाहिए। अगर 80 से कम होगी तो ये फॉर्म आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। फिर यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्म में। मार्कशीट अपलोड होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने बैंक की डिटेल पूछी गई है। यहाँ बैंक का नाम एंटर करेंगे, ब्रांच एंटर करेंगे सेकंड टैब में। यहाँ अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आईएफएससी कोड एंटर करना है और पासबुक की जो फ्रंट का पेज होता है जिसमें आपकी डिटेल होती है, नाम, फ़ोटो, आईएफएससी अकाउंट नंबर, एड्रेस वगैरह, वो यहाँ पे अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्म में। डिटेल एंटर करने के बाद और पासबुक अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ हमारे सामने नेक्स्ट का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही दोस्तों हमारे सामने डिक्लेरेशन ओपन हुआ है, इसको आप प्रॉपर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस पर चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ नेक्स्ट का बटन है। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमारा जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे प्रिंट फॉर्म का भी ऑप्शन दिया हुआ है और डाउनलोड अपलोड्स, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो। जनरेटर फॉर्म आईडी यहाँ आपके सामने मेंशन है।
यहाँ पे मेंशन है एक मैसेज जिसमें लिखा हुआ है कि आपने फॉर्म अपना सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। आपकी डिटेल यहाँ पे सारी शो होगी जो भी आपने फिल करी हुई है। यहाँ पे आपकी बैंक की डिटेल आपके सामने है। यहाँ पे आप के डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करे हुए हैं वो यहाँ पे सामने व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन और सिग्नेचर आपके हैं। तो इसका दोस्तों एक प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट के साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड करे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी निकाल करके हमें अपने कॉलेज में सबमिट भी करनी है। और इसको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको संभाल के रखना है। इन फ्यूचर हो सकता है ये हमारे काम आए। तो दोस्तों इतना ही था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।